भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आंवले में विटामिन सी आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर यानी कि जनरल डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका पटियाला में स्थित है। प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पहाड़ी जो है केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों में चला है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये जल विवाद चल रहा है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 में विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को 2 भागों में बांटता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी है ये आपकी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट की पर्वतमाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों कच्छ गुजरात में जो है ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान दोस्तों पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि आपकी खरीफ की फसल होती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सांभर झील जो है जो कि राजस्थान में है ये खारी पानी की सबसे बड़ी झील है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये आपकी मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? 1 मई 1960 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो दोस्तों चकमा और हलमात ये त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि आपकी जायद की फसल कहलाती हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? तो दोस्तों ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों 1896 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। करंट में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी।
डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये बंदरगाह है। ये डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे वनों को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां बना था? ये दोस्तों 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बना था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, ये आपका स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। पनियान और इडुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? ये दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बरली और टोडिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये आपका दादर और नागर हवेली में पाई जाती है। चीन की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों चीन की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी क्या कहलाती है? समझौता व थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इसे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना था? ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत को क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजिली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजामों ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो दोस्तों माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़े थे, इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या उधम सिंह ने की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में करंट में 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर आपके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है।
मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों केरल का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों दामोदर नदी पर सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। गुरमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों गुरमुखी लिपि जो है ये गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले जो हैं ये प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? सुरक्षा परिषद की होती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और यह किसने लिखा है? तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि आपका 1000 प्रश्न को कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी आपका लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हनीमैन आपका होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना आपका चैत्र का महीना होता है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये आपका बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान ये आपका कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आपका श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होनी चाहिए। मधुबनी किस राज्य की एक लोक चित्रकला शैली है? तो दोस्तों मधुबनी जो है ये आपका बिहार की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को तबले और सितार का जनक माना जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों गुरमुखी लिपि ये आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों चरक जो हैं ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति आपका भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो दोस्तों रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान आपकी भारत की पहली महिला शासक थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? ये आपका 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे नामक सैनिक ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा आपका भारत कब आया था? ये आपका 1998 में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों वैसाखी आपका सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास आपके महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य फिर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपका केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल आपका भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद राष्ट्रीय पेड़ है भारत का। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के नाम से जानी जाती है। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? ये दोस्तों आपकी बम्बई यानी कि मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये आपका कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये आपका 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों, राकेश शर्मा 1984 में ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों, त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों, इस समय 193 देश आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य देश होते हैं? तो दोस्तों, 15 देश आपके सदस्य देश होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 देश होते हैं।